अब हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं उसका नाम है हजरत उस्मान। अब हजरत उस्मान के ऊपर सवाल जो है वो 10 मार्क्स का नहीं आता। हजरत उस्मान एंड हजरत अली कंबाइन होकर आता है और सवाल आएगा कि राइट एन अकाउंट ऑन द लाइफ ऑफ हजरत उस्मान एंड हजरत अली ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ होली प्रॉफिट। लेकिन फिर भी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्जामिनर हमें 10 मार्क का भी सवाल हजरत उस्मान पे दे सकते हैं। तो सबसे पहले इनका क्लान क्या है? बनु उमैया क्लान है। उमैयद क्लान भी कहा जाता है, बनु उमैया भी कहा जाता है। आप ये बताओगे कि बिफोर इस्लाम, जब इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं करा था, तो ये भी हजरत अबू बकर की तरह एविल थिंग से क्या थे? दूर थे। अब इन्होंने इस्लाम कैसे कबूल करा? आप ये प्रॉफिट को जो है वो क्या होता है, ये प्रॉफिट का थोड़ा सा प्रीचिंग और शुरू हो चुकी होती है। अचानक ये एक ट्रेड जर्नी पर होते हैं और इनको अचानक एक ख्वाब आता है, उस ख्वाब के अंदर इनको प्रॉफिट आता है। सही है। अब इनको ये नहीं पता प्रॉफिट कौन है, लेकिन इनको एक बंदे आता है और कहते हैं कि भाई प्रॉफिट आ चुका है, ये सारी चीजें। तो ये हजरत अबू बकर से क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं। अब हजरत अबू बकर म्यूचुअल फ्रेंड, हजरत अबू बकर होली प्रॉफिट के भी दोस्त हैं, हजरत अबू बकर हजरत उस्मान के भी दोस्त हैं। जब वो हजरत अबू बकर से ये बात डिस्कस करते हैं तो हजरत अबू बकर इनको इनवाइट करते हैं टुवर्ड्स इस्लाम और बताते हैं कि भाई आप यहाँ पे जाके मुलाकात कर लो। और उसके बाद क्या होता है कि वो इस्लाम क्या कर लेते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब ये इस्लाम एक्सेप्ट करते हैं तो हमने लाइफ इन मक्का के अंदर ये बात पढ़ी थी परसिक्यूशन ऑन फॉलोअर्स के ऊपर, कि ही यूज्ड टू फेस परसिक्यूशन। इनके जो अंकल थे इनको टॉर्चर करते थे, और कैसे टॉर्चर करते थे वो आप बताओ। कि इनको पाम लीव्स के अंदर क्या किया जाता था? रोल किया जाता था। इनके रूम को लॉक करके वहां पे आग लगा दी जाती थी, जिसकी वजह से इनको सफोकेशन होती थी। और जैसे ही ये बेहोशी की हालत में, इनको खाना नहीं दिया जाता था, पानी नहीं दिया जाता था। जैसे ही ये बेहोशी की हालत में जाते थे तो इनको फिर वापसी खाना दिया जाता था। ना मतलब सुकून से मरने दे रहे थे, ना सुकून से जीने दे रहे थे। फिर आप ये बताओगे कि जब जब हमारे पास क्या होती है कि हजरत रुकैया से इनकी क्या होती है? शादी होती है। और हजरत रुकैया कौन है? होली प्रॉफिट की क्या है? बेटी हैं। आप ये बताओगे कि हजरत रुकैया से जब शादी होती है तो माइग्रेशन टू अबिसीनिया के अंदर ये जाते हैं, और प्रॉफिट क्या फरमाते हैं? दिस इज द फर्स्ट कपल टू माइग्रेट इन द वे ऑफ अल्लाह आफ्टर इब्राहिम एंड हिज वाइफ। फिर आप ये बताओगे कि ये माइग्रेशन टू मदीना करते हैं। जब ये माइग्रेशन टू मदीना करते हैं तो ही वाज अ रिच पर्सन, सो ही डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम होली प्रॉफिट। तो इस वजह से इन्होंने मदीना में किसी से भी ब्रदरहुड क्रिएट नहीं करी। आप ये बताओगे कि इन्होंने पहले साल के अंदर ही वहां पर जाके एक वेल खरीदा था मुसलमानों के लिए, जो कि 2000 दरम का खरीदा था, जिससे लोग इजीली क्या कर सकते थे? पानी वानी निकाल सकते थे और पी सकते थे। फिर आपको याद होना चाहिए कि बैटल ऑफ बदर भी थी, लेकिन बैटल ऑफ बदर में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा था बिकॉज हिज वाइफ हजरत रुकैया वाज इल। तो ये अपनी वाइफ के साथ थे, हजरत रुकैया के साथ थे, और अनफॉर्चुनेटली बैटल ऑफ बदर में हजरत रुकैया की डेथ हो गई। मतलब वो बैटल ऑफ बदर में नहीं, मतलब बैटल ऑफ बदर सेकेंड एज में भी तो हजरत रुकैया की डेथ हो गई थी। होली प्रॉफिट हजरत रुकैया के साथ नहीं थे, बट हजरत उस्मान हजरत रुकैया के साथ थे। और आप ये बताओगे जैसे ही हजरत रुकैया की डेथ होती है तो हजरत उम्मे कुलसुम से उनकी शादी हो जाती है, होली प्रॉफिट की दूसरी बेटी से। जब उनकी दूसरी बेटी से शादी होती है तो ही गॉट द टाइटल ऑफ जुल्नुरैन, पोजेसर ऑफ टू लाइट्स। तो आप ये बताओगे कि ये उनकी कहानी है। फिर आप ये बताओगे ही वाज वन ऑफ द विटनेस ऑफ ट्रीटी ऑफ हुदैबिया एंड ही वाज वन ऑफ द एम्बेसडर, जो कि ट्रीटी ऑफ हुदैबिया आपको याद होनी चाहिए कि ट्रीटी ऑफ हुदैबिया से पहले ये एम्बेसडर बन के गए थे मुसलमानों के। और वहां पर जब मक्का के अंदर ये लेट हो गए थे, लोगों ने वहां पे इनको ऑफर दी थी कि आप क्या कर लो, उम्रा परफॉर्म कर लो, और उनको उम्रा परफॉर्म नहीं करने दो। तो उन्होंने कहा था मैं प्रॉफिट के बगैर कोई डिसीजन नहीं ले सकता। फिर जब इनका लेट हो गए थे तो एक र्यूमर फैला था कि ये इनका इंतकाल हो गए। जब एक र्यूमर फैला था तो इनकी वजह से लोगों ने बैत रिजवान लिया था और कहा था कि हम अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन हजरत उस्मान का क्या लेंगे? बदला। फिर आप ये बताओगे ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के अंदर ही वाज वन ऑफ द विटनेस। बैटल ऑफ खैबर, हुनैन, तबूक, मक्का के अंदर ये मौजूद थे। आफ्टर कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का इनकी फैमिली ने भी क्या कर लिया? इस्लाम कबूल कर लिया। और तबूक के अंदर आप बताओगे कि इन्होंने 200 आउंसेस ऑफ गोल्ड, 1000 अगर हम ऑकी ऑफ सिल्वर की बात करें तो सिल्वर इन्होंने दिया, 1000 दिनार्स दिए, 100 हॉर्सेस, 900 कैमल्स। तो ये हमारे पास जब उन्होंने इतनी सारी डोनेट करी तो उन्होंने उसके बारे में उन्हीं प्रॉफिट ने फरमाया, फ्रॉम दिस डे नथिंग विल हार्म उस्मान रिगार्डलेस ऑफ व्हाट ही डज। मतलब इतना उनका रुतबा क्या हो गया? बढ़ गया। और आप ये बताओगे कि तबूक एक्सपीडिशन जब होती है तो हजरत उम्मे कुलसुम की भी डेथ हो जाती है। और आप ये बताओगे प्रॉफिट ने फरमाया कि अगर मेरी कोई और बेटी होती तो मैं उसकी शादी किससे करवाता? हजरत उस्मान से करवाता। और प्रॉफिट ने फरमाया कि हेवन के अंदर क्या होगा? मेरा जो कंपेनियन होगा वो कौन होगा? हजरत उस्मान होंगे। तो हजरत उस्मान की कहानी आपने क्या करनी है? प्रॉपर तरीके से बतानी है। अब ये हम इतना डिटेल में क्यों नहीं गए बेटा? इस पे 10 मार्क का नहीं आ रहा, लेकिन अगर 10 मार्क का भी आ जाए तो आप इतनी डिटेल्स लिख दो, मोर देन इनफ है। अब हमारे पास है हजरत अली। हजरत अली की अगर मैं बात करूं
तो इनका क्लैन क्या होगा, बनु हाशिम, बिकॉज ही वाज द कजन ऑफ होली प्रॉफिट, ही वाज द सन ऑफ अबू तालिब एंड ही वाज टू मच यंगर। हजरत अली क्या थे, काफी ज्यादा उनसे क्या थे, यंग थे। आप ये बताओगे ही वाज द फर्स्ट चाइल्ड टू एक्सेप्ट इस्लाम, ही वाज द फर्स्ट चाइल्ड टू एक्सेप्ट इस्लाम। आप ये बताओगे कि होली प्रॉफिट और हजरत खदीजा एक दफा सीक्रेट प्रेयर्स पढ़ रहे थे, मतलब चुपचाप नमाज पढ़ रहे थे। हजरत अली फाउंड दैट, हजरत अली ने पूछा क्या हुआ है, तो होली प्रॉफिट ने उनको प्रीच करा और होली प्रॉफिट ने उनको कहा कि किसी से बात शेयर नहीं करना। फिर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि उन्होंने उस वक्त इतना प्रॉपर तरीके से इस्लाम कबूल नहीं करा, बट लेकिन जब होली प्रॉफिट साइलेंट प्रीचिंग करते हैं और जब फीस्ट पर सबको बुलाते हैं तो हजरत अली भी उधर मौजूद थे, और जब फीस्ट पर सब मजाक उड़ाते हैं तो होली हजरत अली क्या कहते हैं, माई फीट may not be big enough but I shall support you and whoever opposes you I will be his mortal enemy। तो फीस्ट पे क्या होगा कि आप बताओगे कि सब रूट रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो हजरत अली क्या कह रहे हैं, आई एम यंगेस्ट ऑफ यू, माई फीट may not be big enough but I shall support you and whoever opposes you I will be his mortal enemy। तो ये अपना सपोर्ट शो करते हैं। फिर आपको याद होगा जब बाइकआउट ऑफ बनु हाशिम होता है तो ये भी बनु हाशिम से थे, तो इनका भी क्या होता है, बाइकआउट होता है। फिर जब होली प्रॉफिट माइग्रेशन टू मदीना करते हैं, तो माइग्रेशन टू मदीना के अंदर आप ये बताओगे कि ये बिलोंगिंग सारी रिटर्न करने का किसको कहते हैं, हजरत अली को कहते हैं, और अपनी जगह पर किसको सुलाते हैं, हजरत अली को सुलाते हैं। फिर जब वो माइग्रेट कर जाएंगे तो ब्रदरहुड के अंदर अपना भाई होली प्रॉफिट किसको बनाएंगे, प्रॉफिट हजरत अली को बनाएंगे, और कहा जाता है कि होली प्रॉफिट ने फरमाया, यू आर माई ब्रदर इन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट। 2 AH के अंदर हजरत फातिमा जो कि होली प्रॉफिट की सबसे छोटी बेटी है, उनसे इनकी शादी होती है। 3rd AH के अंदर हजरत हसन, 4th AH के अंदर हजरत हुसैन पैदा होते हैं। ये हमारे कोर्स का पार्ट इसलिए मेंशन कर रहे हैं, बाकी उनके और भी बच्चे थे। अब हमने जब ये बताया तो आप ये बताओगे कि बैटल ऑफ बदर के अंदर सिंगल कॉम्बैट के अंदर ये मौजूद थे। ही किल्ड वलीद, आपको याद होना चाहिए वलीद को मारा था। बैटल ऑफ ओहद के अंदर ही डिफेंडेड होली प्रॉफिट, मतलब शील्डेड होली प्रॉफिट, एंड ही वाज आल्सो वन ऑफ द कंपेनियंस हु फॉट सिंगल कॉम्बैट। आपको याद होना चाहिए जो 5 कंपेनियंस बैटल ऑफ ओहद में आए थे, हजरत अला, हजरत जुबैर, हजरत हमजा, हजरत अली, तो उसमें हजरत अली भी मौजूद थे। बैटल ऑफ ट्रेंच के अंदर आप ये बताओगे ही वाज वन ऑफ द दोस्त जिन्होंने ट्रेंच को डिग करा, एंड ही किल्ड अमर बिन अब, जिन्होंने हु ट्राइड टू क्रॉस द ट्रेंच। फिर आप बताओगे ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के अंदर इन्होंने ट्रीटी लिखी थी, ये भी हमने पढ़ा था कि ट्रीटी ऑफ हुदैबिया इन्होंने लिखी थी, एंड ही वाज वन ऑफ द विटनेस। बैटल ऑफ खैबर के अंदर आप ये बताओगे कि इन्होंने मरहब को मारा था, इन्होंने अल कामूस को कैप्चर करा था, अल कामूस में बहुत बड़ा गेट लगा हुआ था, उसको इन्होंने ब्रेक करा था, एंड इट यूज्ड एज अ शील्ड, और इनको टाइटल मिला था, शेर खुदा असदुल्लाह द लायन ऑफ गॉड। और ये हमारे पास एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। बैटल ऑफ खैबर के अंदर आप ये भी बताओगे कि इनकी आंख थोड़ी सी क्या भी हुई थी, डैमेज भी हुई थी, मतलब थोड़ी सा वो था, इन्फेक्शन था, तो ब्लैक सलाइवा लगाया था, उसके बाद वो क्या हो गया था, ठीक हुआ था। बैटल ऑफ हुनैन और मक्का के अंदर भी ये मौजूद थे। तबूक के अंदर प्रॉफिट ने इनको कहा था कि आप मेरी फैमिली की केयर रखोगे, आप बैटल नहीं लड़ने आ रहे, तो ये पीछे पीछे गए थे। और जब पीछे पीछे गए थे तो प्रॉफिट ने इनको कहा था कि मैंने आपको, जैसे हजरत मूसा के भाई हजरत हारून है, इसी तरीके से मैंने आपको एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, वो आप क्या करें, फॉलो करें। फिर आप ये बताओगे जब फेयरवेल पिलग्रिमेज होता है, तो फेयरवेल पिलग्रिमेज से जब वो लोग वापसी आ रहे होते हैं तो हजरत अली के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, मन कुन तो मौला वाला, ऑफ whom soever I am Lord, Ali is also his Lord। ओ अल्लाह, बी द सपोर्टर ऑफ whoever supports him and be the enemy of whoever opposes him। तो ये हमारे पास उसकी इंपॉर्टेंस बताई जाती है हजरत अली की, और हजरत अली ने ही होली प्रॉफिट को बरी करा था। और जब उनका कंपार्टमेंट चेंज हुआ था हजरत आयशा की तरफ प्रॉफिट का, तो हजरत अली ने ही उनका कमरा शिफ्ट करा था। और आप ये बताओगे कि प्रॉफिट ने क्या फरमाया कि आई एम द सिटी ऑफ हिज नॉलेज एंड अली हैज हिज गेट, मतलब मैं सिटी ऑफ नॉलेज हूँ, तो उसका दरवाजा कौन है, अली है, तो अली के दरवाजे से आपने क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा। तो ये हमारे पास हजरत अली की कहानी है। अब आपके पास पेपर में सवाल किस तरीके से आएगा, ये कहानी आपने क्या करनी है, समझनी है। हजरत उस्मान एंड हजरत अली का सवाल मिलाकर आता है। तो जब हजरत उस्मान और हजरत अली का सवाल मिलाकर आएगा तो कैसा आएगा, राइट अबाउट द लाइव्स ऑफ हजरत उस्मान एंड हजरत अली ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ प्रॉफिट, या फिर सवाल आ जाएगा, राइट एन अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ उस्मान एंड अली ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ प्रॉफिट। अब जब हम हजरत उस्मान लिख रहे हैं तो सर हम हजरत उस्मान में क्या बताएंगे, बिफोर एक्सेप्टिंग इस्लाम he abstained from corrupt practices like drinking and gambling. He was one of the first converts on his return from Syria. He saw Prophet in a dream reaching Makkah. He discussed it with his close friend Abu Bakr, who immediately invited him to Islam. Thus, he decided to convert to Islam. Whereupon Hazrat Abu Bakr took him to Prophet, to whom he declared his faith. He experienced persecution for his faith. His uncle captured him, said he wouldn't free him until he left the new faith he had accepted. The Prophet once said, "There is a companion of every prophet in heaven, and my companion there will be Usman." Because of his conversion, his wife deserted him and subsequently divorced them. Muhammad then
asked him to marry Hazrat Ruqayya, whither he migrated to Abyssinia. They were the first among the first who migrated. He remained there for 6 years and established business, later returned to Makkah. The Prophet said it is the first couple to migrate in the way of Allah after Ibrahim and his wife. He also migrated to Medina with his wife. He stayed with Hazrat Abu Talha ibn Sabit. After a short while, he purchased a house of his own and moved there, as he was a rich man and brought all his wealth to Medina. He didn't need any financial support from his Ansari brothers. In Medina, he bought the only well of drinking water from a Jew for 20,000 dirhams. He accompanied Prophet in various battles against Quraysh except at Badr. He didn't take part in Badr because of his wife's illness. When Hazrat Ruqayya died, he married her sister Hazrat Kulsum. This earned him the title of Sul Nuran, means the possessor of two rights. He acted as the Prophet's ambassador to Quraysh. He was sent to Makkah to hold negotiation with Quraysh, but due to delay in his return, a rumor of his murder was spread. Hearing the news, Prophet took pledge in order to release him if he was alive, or to avenge his blood if he was dead. On this, Prophet took pledge on his deathbed at Rizwan. The Prophet did pledge on his behalf. He was also a frequent scribe of revelation. He was the first person who wrote Quran with his own hand. He provided money for the extension of Masjid Nabi after Treaty of Hudaybiyah. He freed many slaves who mistreated and tortured by the masters. He took part in the conquest of Khyber, Umrah, and 7 and conquest of Makkah. At the time of conquest of Makkah, his foster brother Abdullah bin Saad was not granted amnesty by Prophet. Later on his Abil Hazrat Abdullah bin Saad was forgiven by Prophet. Following the conquest of Makkah, his entire family converted and he rejoined his family. He also took part in Battle of Hunain, followed by the siege of Taif. These conquests of Makkah and Taif had great importance for him as he had considerable properties in both cities. He contributed his wealth to pay for expeditions, particularly Tabuk. Allah's messenger said, "From this nothing will harm one regardless of what he does." During this, his wife Hazrat Kulsum died in Medina. On her death 9 age, the Prophet said, "If I had any other daughter, I would have given in the marriage of Usman." अब हमारे पास है Hazrat Ali. He was close to Holy Prophet since childhood. He was the son of Prophet's uncle Abu Talib. After marriage to Hazrat Khadija, the Prophet brought Hazrat Ali at his house to relieve his uncle. He found out Prophet and his wife's secret prayers. On inquiry, he was told by Prophet about Tawheed, and the verses of Quran were recited to him by Prophet. The verses greatly touched his Prophet, and the inspiration made him to embrace Islam. He became the first Muslim child in a feast when Prophet Muhammad invited Banu Hashim towards the monotheistic faith. It was Hazrat Ali who stood up thrice to admit his support courageously for Prophet. He said, "I am the youngest of you. My feet may not be big enough, may not be strong enough, but O Muhammad, I shall be your helper. Whoever opposes you, I will be his mortal enemy." He suffered difficulties in Makkah, including boycott of Banu Hashim, but remained firm and steadfast. He took the Prophet place on his bed at the time of migration, the Hijrah. Prophet appointed him to sleep in his place in order to return all the times Prophet had been holding in trust to their owners. He migrated to Medina after Prophet and met Prophet and others at Quba. They were there, built a mosque named Masjid Quba. When emigrants and helpers were paired by Prophet, he took Hazrat Ali as his brother. The Prophet said, "You are my brother in this world and the next." After 2 years of migration to Medina, he married the Prophet's youngest daughter, Hazrat Fatma. In the following years, 2 years, 3 age and 4 age, Hazrat Hassan and Hazrat Hussain were born respectively. He was one of the four most warriors of Muslim community. During Battle of Badr, he killed Walid bin Utbah in Badr. At Uhud, he had Muslims banner and defended Holy Prophet. उसके बाद आप बताओगे during the chaos, especially when Hazrat Khalid cavalry attacked Prophet's camp from the rear. At Trench, he defended the Mount of Sila against and killed Amr bin Abd in a single contest. He was one of the leaders in a siege against Qurayza. He was a scribe. He wrote the Treaty of Hudaybiyah and was one of the witnesses of it. He was among the very few people of Makkah who could read and write. He also memorized many traditions and used to pen them down. Once the Prophet said, "I am the city of knowledge, and only is his gate." He showed his distinctive efforts at Khyber. The Prophet supplicated for his eyes, gave him the manner and instructions to fight. He killed the Jewish leader Maraf in single contest. Later, he captured Al Qamus. During the fighting, he pulled the gate of Qamus and used that as a shield. It is reported that the cave was so heavy that it could not be moved by 40 to 50 people. Due to this bravery, the Prophet entitled him Asadullah. Asadullah का title मिल रहा है, the Lion of Allah. He was also present in the army of Muslims during conquest of Makkah. At conquest of Ufain, he defended Prophet Muhammad. He also participated in siege of Taif and was sent as a commander Muslim forces in expedition to Fadak and Yemen. He was left behind to take care of Prophet's family during the expedition to Tabuk. He went to complain Prophet that he was not going with the fighting man. The Prophet said, "Are you not content with to be with respect to me as Harun was to Musa, except that after me there shall be no other prophet?" He accompanied Prophet in farewell pilgrimage when the Prophet was returning to Medina, and event took place at Ghadir Qum, where illustrations of whomsoever I am Lord, this Ali is also his Lord. O Allah, be the supporter of whoever supports Ali and the enemy of whoever opposes him. He embelled the Prophet's body, मतलब उनको body को उसमें डाला after Prophet's death and lowered down the Prophet's body and lived inside Hazrat Aisha's apartment. तो ये हमारे पास हजरत उस्मान और हजरत आयशा की कहानी थी. अब हम हजरत अली की कहानी थी. अभी हमारे पास 4 माह के क्या सवाल आ सकते हैं. From Ali's early life, what lessons can young people learn about their role in the community?
सबसे पहले हमें ये है कि भाई हमें ट्रुथ से नहीं भागना चाहिए, छोटे हो बड़े हो, अगर हमें कोई चीज लग रही है यार ये हमारे दिल को लग रही है, तो हमारी एज मैटर नहीं करती, हम मेच्योर उतने होंगे जो हमारे डिसीजंस होंगे। अगर मुझे बचपन में लग रहा है यार मेरे माँ बाप क्रिश्चियन है और मुझे लग रहा है यार ये गलत है, तो मैं क्या करूंगा, वो चीज छोड़ दूंगा। तो हमारे पास क्या मेच्योर डिसीजन उन्होंने लिए। फिर आप ये बताओगे कि उन्होंने क्या करा कि वो उस सोबत में रहते थे जो ट्रस्टवर्थी होती, जैसे कि उन्होंने होली प्रॉफिट के साथ बहुत ज्यादा अच्छा कनेक्शन था। फिर आप ये बताओगे इन्होंने क्या करा कि राइट डिसीजंस लिए, क्यों? क्योंकि जब अच्छी सोबत में रहते थे तो राइट डिसीजंस लिए। फिर आप ये बताओगे कि भाई इन्होंने अपनी छोटी उम्र से नॉलेज काफी ली, इन्होंने हर चीज क्या करी, सीखी। तो आप ये बताओगे कि भाई अगर हमें नमाज पढ़नी है, हमें कुरान पढ़ना है, तो हम उसे भागे नहीं, हम उसे सीखें। और आप ये बताओ कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम हमेशा बड़े से सीखेंगे, छोटे से भी सीख सकते हैं, मैं आप लोगों से सीख सकता हूँ। So lessons could be that they should not shy away from the truth, that their age does not mean that they cannot make the right and mature decisions. They should follow the guidance of trustworthy people, but know that they can also have the strength to play an important role in the community even at a young age. They should look to keep themselves in a good company, to be able to make the right decisions. If a young person is able to lead the community because he is knowledgeable, whether it be in praying or guiding others, then he should not be prevented from doing so. Due to this age, young people can also be a role model for others. फिर सवाल है, हजरत उस्मान वाज नोन टू बी जनरस फॉर हिज वेल्थ, हाउ कैन मुस्लिम नाउ अप्लाई द ट्रेड ऑफ जनरosity? तो हमारे पास क्या है कि भाई ये हम वही चीज बताएंगे जो हमने हजरत अबू बकर की बताई, कि क्या हम किस तरीके से मदद कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हमें पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए, हम गरीब की कैसे मदद कर सकते हैं, कम्युनिटी को बेहतर कैसे बना सकते हैं, मस्जिद को एक्सपेंड कर दो, आप हेल्थ केयर पे पैसा लगा दो, एजुकेशन पे पैसा लगा दो। आप ये बता सकते हो कि हम लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, आप ये बता सकते हो वाटर वेल बना सकते हो, आप ये बता सकते हो कि हम क्या कर सकते हैं, लोगों की अगर कोई डिजास्टर आ गया तो उनकी मदद कर सकते हैं, राशन बांट सकते हैं, तो ये सारी चीज। फिर हमारे पास है write about the lives of Hazrat Umar and Hazrat Usman during the lifetime of Prophet peace be upon him. अब जब ये सवाल आ रहा है तो हजरत उमर को हम छोटा करके लिखेंगे ना, हजरत उस्मान को भी हम छोटा करके लिख देंगे। इसी तरीके से अगर मेरे पास सवाल आ रहा है राइट अबाउट द लाइफ ऑफ उमर एंड उस्मान ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ प्रॉफिट, तो वो हमें करना है। अब हमारे पास जो एक सवाल इंपॉर्टेंट है वो है कन्वर्जन, कन्वर्जन टू इस्लाम। राइट ब्रीफली अबाउट द कन्वर्जन टू इस्लाम ऑफ अबू बकर, उमर, उस्मान एंड अली। अब जब हमें कन्वर्जन का सवाल आ रहा है तो कन्वर्जन सबकी बतानी है, हजरत अबू बकर की भी, हजरत उमर की भी, हजरत उस्मान की। आप ये बताओगे कि जब हजरत अबू बकर मक्का से बाहर थे, हजरत अबू बकर जैसे ही मक्का आते हैं तो उनको दोस्त बताते हैं कि प्रॉफिट ने क्या करा है, अपने आप को मैसेंजर प्रोक्लेम कर दिया, और उन्होंने बताया कि भाई मैं क्या हूँ, मैसेंजर। हजरत अबू बकर फौरन उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। तो जब वो हजरत अबू बकर को पूरा केव ऑफ हिरा का बताते हैं कि एंजल जिब्राइल आए थे और इस तरीके से मेरी बातचीत की, तो हजरत अबू बकर क्या करते हैं कि भाई मुझे आपके ऊपर बिलीव है, आई बिलीव इन यू एंड योर मिशन फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ माय हार्ट, आई टेस्टिफाई एंड कंफर्म दैट व्हाट यू से इज ट्रुथ। फिर होली प्रॉफिट अपना हाथ देते हैं, वो उनके ऊपर बैठ देते हैं, और फिर वो कहते हैं कि देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, मोहम्मद इज अ मैसेंजर। तो उस बात पे बिलीव करते हैं। और आप ये बताओगे कि प्रॉफिट ने क्या फरमाया था, व्हेन एवर आई इनवाइटेड समवन टुवर्ड्स इस्लाम दे शोड रिलक्टेंस बट अबू बकर एक्सेप्टेड इस्लाम विदाउट एनी एक्सेप्ट वो। तो आप ये बताओगे कि इन्होंने क्या कर दिया, कि पहले बंदे थे जिन्होंने इस्लाम कबूल करा, फर्स्ट मेल, और फर्स्ट पर्सन था आउटसाइड द फैमिली जिन्होंने उनके ऊपर क्या करा, भरोसा करा। फिर हजरत उमर की अगर मैं कन्वर्जन की बात बताऊं तो आप ये बताओगे हजरत उमर कन्वर्जन से पहले इस्लाम के थोड़े दुश्मन थे, इन्होंने स्वॉर्ड निकाली, होली प्रॉफिट को मारने गए। जैसे ये रस्ते में थे तो ये नाइम बिन अब्दुल्ला साद बिन अबी वकास से मिलते हैं। जैसे ही मिलते हैं तो हजरत उमर को वो बताते हैं कि भाई आप मोहम्मद को मारने जा रहे हो, लेकिन आप पहले ये तो देखो आपके सिस्टर ब्रदर इन लॉ ने क्या कर लिया, इस्लाम कबूल कर लिया। तो वो क्या करते हैं कि वो होली प्रॉफिट को मारने की जगह कहाँ पे जाता है, अपनी बहन के घर पे जाते हैं। जैसे ही वो वहां पर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि भाई ये क्या पढ़ रहे हो। वो कहते हैं कि भाई आपको इसके लिए पहले क्या होना चाहिए, प्योरीफाई होना चाहिए। वो प्योरीफाई होते हैं, प्योरीफाई होने के बाद वो वर्सेस पढ़ते हैं सूरह ताहा की 1 से लेकर 9 तक, तो जिसके अंदर अल्लाह ताला वो वर्सेस उनको इतना टच करती हैं कि वो इस्लाम कबूल करने चले जाते हैं हाउस ऑफ फरकम। जैसे ही वो हाउस ऑफ फरकम जाते हैं तो आप ये बताओगे कि हजरत हमजा जब दरवाजा खोलते हैं, जो गार्ड वहाँ पे ऐसा वो मतलब वो खोलते हैं, तो हजरत हमजा जब खोलते हैं तो हजरत हमजा क्या करते हैं, उनको पूछते हैं कि भाई क्यों आए हो, क्यों आए हो, मतलब उनको डर लग रहा होता है होली प्रॉफिट को मारने तो नहीं आए। तो पीछे से फिर हमारे पास हजरत जैसे ही हजरत उमर आगे आते हैं तो होली प्रॉफिट क्या करते हैं, उमर हाउ लॉन्ग विल यू स्टे फ्रॉम द पाथ ऑफ इस्लाम, हैज अ टाइम नॉट टू कम फॉर यू टू दिस ट्रुथ। Umar said, "Very little time has come for me to see the truth. I have come to profess my faith in Islam." होली प्रॉफिट उनको हाथ देते हैं, वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं, और इसकी वजह से लोग अल्लाह अकबर चिल्लाते हैं। ही वाज द 50th कलम। फिर हजरत उस्मान की अगर मैं बात करूं तो आप ये बताओगे हजरत उस्मान जो है वो एक सीरिया पे गए हुए होते हैं। आप ये बताओगे कि जैसे ही वो रिटर्न जर्नी पर होते हैं तो वो एक रात सो रहे होते हैं। जैसे ही वो रात सीरिया के अंदर सो रहे होते हैं तो क्या होता है कि उनको
जो स्पेस होती है, जो स्काई चल रहा है, वो देखते हैं यार ये सारी चीज़ें कैसे चल रही हैं, इसके पीछे कोई ना कोई तो हस्ती होगी। अब वो जैसे ही होते हैं उसपे क्या होता है कि उनको नींद में आती है, एक आवाज़ आती है, "ओ यू हू आर स्लीप, वेक अप फॉर इन मक्का, द प्रॉफिट अहमद हैज़ अपीयर्ड।" अब ये देखो कैसा सिनेरियो होगा, वो सोच रहे हैं क्यों बना हुआ है क्या और आवाज़ आती है अचानक। हज़रत उस्मान जो है वो देखते हैं कोई भी नहीं था उधर। हज़रत उस्मान जैसे ही आते हैं तो वो हज़रत अबू बकर को बताते हैं। हज़रत अबू बकर को बताते हैं तो हज़रत अबू बकर उनको कहाँ पे लेके जाते हैं, हज़रत उस्मान को लेके जाते हैं होली प्रॉफिट के पास कि भाई ये सारा सिलसिला और ये चीज़ बिल्कुल है अहमद ये हमारे पास है। तो हज़रत अबू बकर जो है वो क्या होता है कि जब उनको लेकर जाते हैं तो होली प्रॉफिट उनसे क्या करते हैं बैत लेते हैं और आप ये बताओगे कि हज़रत उस्मान क्या कर लेते हैं इस्लाम कबूल कर लेते हैं। वो क्या कर लेते हैं इस्लाम कबूल कर लेते हैं और उनको बताते हैं कि भाई इस तरीके से मेरे पास मैं गया था, आर्कएंजल जिब्राइल आते हैं सारी चीज़ें। जैसे ही वो इस्लाम सुनते हैं सारी चीज़ें क्या कर लेते हैं इस्लाम कबूल कर लेते हैं और आप ये बताओगे कि हज़रत उस्मान जो है वो ये कहते हैं कि भाई मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है और वो कहते हैं देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह मोहम्मद इज़ अ प्रॉफिट। हज़रत अबू बकर के बाद हज़रत उस्मान वाज़ द सेकंड पर्सन टू बी कन्वर्टेड टू इस्लाम मिशन जो बाहर से थे। फिर हमारे पास है हज़रत अली। आफ्टर रिसीविंग द कन्फर्मेशन ऑफ प्रॉफिटहुड जब प्रॉफिट को कन्फर्मेशन मिल गई तो हज़रत खदीजा तो इस्लाम कबूल कर चुकी थी। शी वाज़ द फर्स्ट लेडी टू एक्सेप्ट इस्लाम। अब वो क्या कर रहे हैं विदाउट एनी आइडल वर्शिप कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं। जैसे ही हज़रत अली एंटर होते हैं तो वो देखते हैं कि यार ये तो कैसे बगैर उसके इस्लाम के वो कर रहे हैं। तो वो पूछते हैं ये क्या है? तो बताते हैं कि यार मुझे इस तरीके से माउंट ऑफ हिरा पर गया था, मुझे रेवलेशंस मिलती हैं ये सारी चीज़ें और वो कहते हैं किसी को बताना नहीं। तो अली इफ यू डू नॉट बिकम मुस्लिम देन कीप आवर सीक्रेट, सीक्रेट रखना। हज़रत अली कहते हैं हाँ, मैं बिल्कुल क्या करूँगा किसी के साथ डिस्कस नहीं करूँगा। फिर जब आपको याद होगा कि भाई जब लोग आते हैं तो क्या होता है कि ये उसके अंदर बोलते हैं कि भाई मैं जब वो फीस्ट पर आते हैं तो सब क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि माय फीट मे नॉट बी बिग इनफ बट आई शैल सपोर्ट यू एंड हूएवर ओपोजेस यू आई विल बी हिज मोर्टल एनिमी और इस तरीके से वो इस्लाम क्या कर लेते हैं कबूल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास पूरी हज़रत अली की कहानी है। तो होपफुली आप लोगों को कन्वर्जन टू इस्लाम भी क्या आ गई होगी समझ आ गई होगी।